दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम या फिर यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और 60 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उनमें से 40 प्लस आपको पहले से पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। इससे कम है तो आपको और भी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मानसरोवर झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तिब्बत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। देखिए आपका अगला सवाल है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। असम, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। फटाफट कमेंट कीजिए। तो नथुला दर्रा जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में नथुला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। दोस्तों नंगा पर्वत चोटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हिमालय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमालय श्रेणी में स्थित है नंगा पर्वत चोटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा हिमनद जो है यह हो जाएगा रुनडुन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रुनडुन जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं। दोस्तों एशिया का अजगर जो है इनमें से कहते हैं चीन देश को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश जो कि एशिया का अजगर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इनमें से हो जाएगा अनायमोड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनायमोड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। 7, 8, 9 या फिर 10। तो तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि सबसे बड़ा तटरेखा से लगा हुआ राज्य कौन सा है। तो तटरेखा से लगे सबसे बड़े राज्य का नाम यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो इनमें से जो पर्वत श्रेणी भारत में है यह हो जाएगा पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाकी के जो भी यहाँ पर है यह भारत से बाहर है। देखिए आपका अगला सवाल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है इनमें से कहलाएगा कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोरोमंडल। देखिए अगला सवाल है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो सेवराय पहाड़ियाँ जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। होमगार्ड एग्जाम वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं। तो करेबा जो है इनमें से पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर का सी, कश्मीर घाटी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, कश्मीर घाटी में करेबा पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है। उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी, केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, बालालाचल ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बालालाचल ला दर्रा जो है इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल है, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है टोटल 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 200 सदस्य की संख्या टोटल है। देखिए आपका अगला सवाल है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं 10 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। चंपा, शक्ति मिट्टी, मथुरा या फिर इंद्रप्रस्थ। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी इनमें से था मथुरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। होमगार्ड एग्जाम वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर कर्नाटक में। तो शेषनाग झील इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए आपका अगला सवाल है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं नर्मदा नदी को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का तोता किसे कहते हैं। तो भारत का तोता जो है इनमें से कहते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो को कहते हैं भारत का तोता। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है। कंबोडिया, वियतनाम, तिब्बत या फिर मालदीव।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है इनमें से हो जाएगा मृतकों का टीला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मृतकों का टीला। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक इनमें से हो जाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घनानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। दोस्तों श्रीनगर की स्थापना करने वाले मौर्य शासक जो हैं इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था सन 1956 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इनमें से अपनाया गया था इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक इनमें से संबंधित है विलुप्ति के करीब जीव से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विलुप्ति के करीब जीव से जो है रेड डाटा बुक संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, गैंडा कहाँ संरक्षित है। तो भारतीय गैंडा जो है इनमें से संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हेग, जिनेवा, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। तो स्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 सदस्य टोटल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला का आयोजन जो है इनमें से होती है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अजमेर में। देखिए आपका अगला सवाल है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है इनमें से उपग्रह हो जाएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। और सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह जो है शनि ग्रह के ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रतिभा पाटिल, जो कि पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुचेता कृपलानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इनमें से हो जाएगा करनाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, करनाल में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नाटो का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। मणिपुर, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड में। तो चिल्का झील इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों डेविस कप की बात करें तो इनमें से संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टेनिस से संबंधित है डेविस कप। चलिए आपका अगला सवाल, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में होता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग जो है इनमें से की जाती है दोनों में, जैसे कि चिकित्सा और संचार के क्षेत्र में जो है फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग करते हैं। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम रंगीन फिल्मों 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। सबसे पहले 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1906 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से हैं। तो अनुच्छेद जो कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 448 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पहले 395 था, वर्तमान समय में 448 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश से? तो कोहिनूर हीरा प्राप्त की गई थी मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश से, और वर्तमान समय में इंग्लैंड के पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे लंबी सुरंग है भारत देश की, यह हो जाएगा पीर पंजाल टनल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीर पंजाल टनल, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहते हैं? तो मिसाइल मैन जो है इनमें से कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो सबसे पुरानी खेल जो है इनमें से हो जाएगा कुश्ती का खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नगर जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला नगर है। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लाया गया था? तो विश्व में सबसे पहले एटीएम जो है यह लाया गया था 1995 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1995 में सबसे पहले एटीएम मशीन लाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्विटर की शुरुआत कब से हुई थी? तो ट्विटर की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था मार्च 2006 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मार्च के महीने में 2006 में ट्विटर की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसान बिना किडनी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो इंसान जो है बिना किडनी के जीवित रह सकता है टोटल 10 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 दिनों तक। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले शाकाहारी लोग किस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, फोन पे किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, इंग्लैंड या फिर अमेरिका की? तो फोन पे जो है इनमें से हो जाएगा भारत की कंपनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत की कंपनी है फोन पे। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? तो विश्व में सबसे पहले एम्बुलेंस जो है यह चलाया गया था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फ्रांस में। चलिए आपका अगला सवाल, गूगल पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं? तो गूगल पर 1 मिनट के अंदर जो है सवाल टोटल पूछे जाते हैं 35 लाख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 35 लाख सवाल जो है टोटल गूगल पर 1 मिनट के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अंगूर में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन सी अंगूर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए आपका अगला सवाल, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, गुजरात, कोलकाता या फिर नासिक में? तो सबसे पहली करेंसी नोट प्रेस जो है इनमें से हो जाएगा नासिक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नासिक। देखिए आपका अगला सवाल, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है यह टोटल 24 कैरेट की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 कैरेट की। देखिए आपका अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मिजोरम, असम या फिर हिमाचल प्रदेश? देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेश्चन थे इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप पहले जानते थे कमेंट कीजिएगा। टोटल आपका स्कोर कितना आ रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।